नमस्कार दोस्त, मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री, ठीक है। और इसका पेपर आज हुआ था आप लोग का, तो सेट नंबर 3 का हम आंसर की बात करने जा रहे हैं। तो चीज़ों को बहुत ही अच्छे ढंग से समझना और देखना कि कितने क्वेश्चन आप लोग करके आए हो और कौन कौन सी चीज़ें आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एमसीक्यू के क्वेश्चनों की, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आया है, सबसे पहले ऑल ओवर पेपर की मैं बात करूँ तो पेपर बहुत ईजी ही आया था आपका, ठीक है। और को एमसीक्यू के क्वेश्चन भी बहुत इजी थे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सेना के पूर्व ब्रिगेडियर तथा भारतीय पुरातात्विक के संरक्षण जो डायरेक्टर जनरल थे वो कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। तो पहले का आंसर जिन बच्चों ने बी लगाया वो बिल्कुल क्या हो जाएंगे? राइट हो जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इनमें इमेज पूछा गया तो ये इमेज किसका है? शाहजहां बेगम का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा, दूसरे का बी ऑप्शन, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। दृष्टिहीन वाले बच्चों के लिए यहाँ पे मध्य प्रदेश वाला राइट हो जाएगा। आगे तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन जो है सही है। तो यहाँ पे पहला ही जो है वो सही है, तो यानी कि तीसरे का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये कौन सा कथन सही नहीं है? तो यानी कि बी कथन जो है आपका सही नहीं है। तो यानी कि चौथे का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखा है? दिए गए में से उपयुक्त विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो विकल्प आपके सामने ये रहा। आपसे पूछा रहा है कि प्रथा का एक पुरुष के अनेक पत्नी होने के सामाजिक परिपाटी हैं। तो किसके हैं? बहुपत्नी। एक के कई सारे पत्नियां हैं तो मतलब बहुपत्नी का संदर्भ वो करता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है तो इसमें लिखा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और आर दिए गए हैं, इनको ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो अभिकथन क्या लिखा है? 18वीं सदी के कैलाशनाथ मंदिर को पहाड़ काट कर बनाया गया था, ठीक है। दूसरा लिखा है मंदिरों को पहाड़ काट कर कृत्रिम गुफाओं का जो है अशोक ने इस चीज़ को दिया। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन है, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ यहाँ पे डी ऑप्शन छोड़ दिया जाए तो पहले दूसरे और तीसरे में एक राइट आंसर हो सकता है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें आपको खुद ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे पहला कथन जो है वो बिल्कुल सही है, बट ये है कि इसका मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा अशोक, क्योंकि देखिए जिस टाइम पे इसको बनाया गया था 8वीं शताब्दी में, लेकिन आगे चल के इस चीज़ को जहांगीर जो थे वो शायद तोड़ दिए थे, ठीक है। तोड़ नहीं दिए थे, मतलब तोड़ने की कोशिश किए थे, ठीक है। तो उनका तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है, बट इनका थोड़ा सा नहीं है, इस वजह से यहाँ पे कन्फ्यूजन मुझे है। तो पहला, दूसरा या फिर तीसरे में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं 7वें की। तो क्या लिखा है? निम्नलिखित जानकारी की सहायता से मध्यकालीन विश्व यात्री की पहचान कीजिए। तो सबसे पहले चीज 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्रा कर चुके थे और दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको काजी बनाया था। तो ये कौन थे? इब्न बतूता थे। कौन थे? इब्न बतूता, ठीक है। आगे 8वें क्वेश्चन की बात करें तो क्या लिखा है? 8वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित को कालक्रम के हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि इसको अगर लाइन वाइज देखा जाए तो सबसे पहले ये हुआ था, फिर उसके बाद आपका ये हुआ था, फिर ये हुआ था और लास्ट में आपका ये हुआ था। तो इस हिसाब से अगर किसी बच्चे को डेट भी देखना है तो आप मुझे बता देना, आपको डेट में भेज दूंगा, ठीक है। डेट भी देख लेना कब से कब क्या क्या हुआ था, ठीक है। आगे निम्नलिखित में से कौन से सिखों के गुरु गोविंद आदि ग्रंथ साहब का संकलन किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला लिखा है 10वें क्वेश्चन का आंसर लिखा है कि निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस दरगाह का स्थान नीचे दिए गए विकल्पों में दिए। तो लिखा है कि शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर सिकरी में। तो आपका 10वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे 11वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्या लिखा है कि मुगल ग्रामीण समाज का निम्नलिखित में से कौन सा विवरण सुमेलित है, मतलब मेल खाता है? तो देखते हैं, रैयत नाविक नहीं होते हैं, मल्लाह ये भी नहीं होते हैं, बैकर ये भी नहीं होते हैं। ये लास्ट वाला ऑप्शन सही है, ये सही हो जाएगा। तो 11वें का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो लिखा है 12वां, क्या लिखा है कि यहाँ पे मंदिर दिया गया और क्षेत्र दिया गया। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका जो हजाराराम मंदिर अगर चिदम्बरम देखा जाए तो आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि चौथे का सी देखिए, है ना, चौथे का सी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 12वें क्वेश्चन का जिन बच्चों ने सी लगाया वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। 13वें क्वेश्चन की देखते हैं। तो 13वें क्वेश्चन में लिखा है कि
इसको देखना है, उसके हिसाब से इसको बताना है। असम में ये जंगली कबीलों के सरदार राजा थे, यह जमीन के बदले सैनिक सेवा देते थे और इन्होंने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान किया था। तो ये कौन थे? अहोम कबीला था। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, 14वां की बात करते हैं। 14 क्या लिखा है कि बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त लागू करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था? तो इनका उद्देश्य ये था कि जो पैसा मिल रहा है ना उसको क्या कर दिया जाए? फिक्स कर दिया जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ब्रिटिश सरकार को वित्तीय स्थिरता प्रदान करने के लिए। ठीक है, चलिए 15वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से वीर शैव परंपरा के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो वीर शैव परंपरा, पहला ही पॉइंट लिखा है कि इस परंपरा का उद्भव कर्नाटक में हुआ था। तो 15 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। 16वां क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के क्षेत्र में 1857 के विद्रोह के नेता थे? कौन थे? कुंवर सिंह थे। तो 16वें का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बात करते हैं 17वें की। क्या लिखा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10 मई 1857 का विद्रोह हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मेरठ में। कहाँ हुआ था? मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आगे 17वां क्वेश्चन हो गया। 18वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तो लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में प्रस्ताव पेश किया और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज केसरिया सफेद और गहरे हरे रंग का समान अनुपात में साथी तिरंगा, और मतलब एक तरीके से उन्होंने बताया था कि तिरंगे का क्या कलर होगा और बीच में चक्र रहेगा, है ना। तो ये किसने बताया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। ठीक, अगला देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए जानकारी की सहायता से संविधान सभा के सदस्यों की पहचान कीजिए। वह संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष थे, वह एक वकील भी थे और इन्होंने प्रारूप समिति का वो भी तैयार किया था और मद्रास यानी कि चेन्नई के रहने वाले थे। तो कौन थे? अल्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, क्योंकि अय्यर वैयर कहाँ लगता है? इन्हीं में लगता है ना, तो ये चीज़। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। 20वां क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन को लाल बाल पाल ने व्यापक रूप से, ठीक है, उसको वो किया और 1905 से लेकर 1907 तक अपने संघर्षों को अखिल भारतीय चरित्र के रूप में व्यक्त किया था? तो स्वदेशी आंदोलन। क्या? स्वदेशी आंदोलन। तो 20वें का क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन बिल्कुल राइट देखने को मिलेगा। बात करते हैं 21वें का। तो क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से किसने अवध साम्राज्य के लिए नीचे दी गई पंक्ति का वर्णन किया है? यह चेरी फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, किसने बोला था? लॉर्ड डलहौजी ने बोला था। तो 21 क्वेश्चन का आंसर आपके सामने। आई होप सो सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। यहाँ पे देखा जाए तो पैसेज भी ईजी था, बट मैप के क्वेश्चन में आपको बता दूँ एक भरहूप पूछा है। तो भरहूप आपका कहाँ है? सांची यानी कि मध्य प्रदेश में है आपका। ठीक है, और सांची का अगर देखा जाए तो सांची से पूरब की साइड में आपको देखने को मिलेगा। और एक क्वेश्चन पूछा था, भरहूप हो गया पहला, और दूसरा पूछा था आपका, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था। दिल्ली पूछा था और आगरा पूछा था। दिल्ली तो आपको पता ही है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और था, क्या था? हाँ, बनावली कहाँ है? तो बनावली आपका ये पड़ेगा दिल्ली के ही ऊपर पड़ेगा, हरियाणा में। ठीक है, तो ये हो गया आपका बनावली। तो ये था आपका तीसरा सेट। आई होप सो चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में आपको इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से मिलती रहेगी। और किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वायरी है, कोई डाउट हो, वो भी चीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो। तो MCQ का मैंने वो चीज़ करवा दिया। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।